लेखक के चाचा लेखक से कहते हैं, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं होगा, यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। तब लेखक जो है वो उन्हें समझाते हैं। लेखक के चाचा कहते हैं कि दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है, फसल यूं ही नहीं उपजाई जाती। इस बात पर लेखक अपने चाचा को अपनी ओर बहलाते फुसलाते हुए कहते हैं कि चाचा, हमारा यह जो शरीर है यह मिट्टी से बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। लेखक के मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा आश्चर्यचकित हो उठे। वो बोलने लगे और सोचने लगे कि इसे इतनी जानकारी कहाँ से है। आसपास के लोग उसकी बड़ाई करने लगे, बोलने लगे कि धन्य है। अर्थात कहने का मतलब यह है, वहाँ के लोग उस लेखक की बड़ाई करने लगे कि उसे शहर में रहते हुए भी कितनी बातों की जानकारी है। लेखक कहते हैं कि चाचा, खेती करना केवल जाहिलों का पेशा नहीं है। खेती बड़े बड़े लोगों ने की है। हमारे यहाँ कार्लाइल ने लेख लिखे हैं, टोल्स्टॉय तो स्वयं किसान थे, वाल्टियर खुद बागवानी करते थे, ग्लैडस्टन लकड़ी चीरता था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गौतम जैसे ऋषि भी जो हुए वो भी खेती कर चुके हैं। वैसे तो कंदमूल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हार्टिकल्चर में थी। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग खेती करना पसंद करते हैं। तो चाचा उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो बेटा, खेती करना आसान नहीं है। इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफ़ी हाउस होते हैं और ना ही क्लब और ना ही सिनेमा घर, इसमें गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की डंठियों पर बैठना होगा और समय यहीं व्यतीत करना होगा। लेखक को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। उसने खेती के बारे में वहीं देखा था। लेखक सोचता है कि जिस प्रकार सिनेमा में दिखाया जाता है कि अभिनेता और अभिनेत्रियां खेतों में नृत्य कर रहे हैं, हल चलाए जा रहे हैं, सभी साथ में गीत गाते हैं, वैसा ही माहौल उसे मिलेगा। लेकिन जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। किसी तरह से लेखक अपने चाचा को मना लेते हैं तो उनके चाचा मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, कल सुबह चले जाना। लेखक के चाचा कहते हैं कि गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बगिया के आगे एक गली जाती है। गली से एक पश्चिम की राह फूटती है। राह में उत्तर की ओर एक मेड़, जो खेतों में एक पतला रास्ता बनाया जाता है उसे मेड़ कहते हैं, मेड़ होगी। मेड़ में पूरब दिशा की ओर गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम देखो। तो लेखक को लगता है कि अपना खेत है, चला जाए अपने खेतों पर। प्रातःकाल होते ही लेखक खेतों की ओर मस्ती के साथ चलता है। जब वह रास्ते में गुजरता है तो जैसा कि उसने पनघट पर स्त्रियों को पानी भरते देखा था, वैसा उसे कुछ माहौल नहीं मिलता है और ना ही उसे खेतों में कार्य करते समय किसान गीत गाते नजर आते हैं और ना ही अभिनेत्रियों के रूप में किसान की पत्नियां नृत्य करती नजर आती। बिल्कुल ही एक अलग दृश्य था। जब वह अपने खेत में
पहुंचा तो वहाँ एक रामचरण नामक व्यक्ति था जो वहाँ खेती कर रहा था। तो उसने तब खेत में पहुंचकर लेखक ने काम कर रहे व्यक्ति से पूछा कि आपका नाम बाजरा तो नहीं? तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगता है और बताता है कि मेरा नाम रामचरण है। तो वह घबराकर बोलता है कि क्या भाई रामचरण, आप मुझे बताओगे कि यह बाजरा कौन है, कहाँ है और यह कहाँ खड़ा मिलेगा? इसे क्यों खड़ा किया गया है, किस लिए खड़ा किया गया है? वहाँ के आसपास में जितने लोग होते हैं वो उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं, ठिठोली करने लगते हैं। तब लेखक को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है और वो शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो जैसे ही खेत में जाने के लिए तैयार होता है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है मन ही मन और सोचने लगता है कि कहीं यह मुझसे फिर से गलती ना हो जाए। इसलिए वो क्या करता है कि कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाता है और वो कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर उसका गहन अध्ययन करता है ताकि उससे फिर से दोबारा गलती ना हो। लेखक जब अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेता है तब वो खेती करना चाहता है, परंतु उसे हर एक काम के लिए शहर जाना पड़ता था। वह सोचता है कि क्यों ना खेती मैं गांव से अच्छा शहर में ही करूं ताकि मुझे सब कुछ वहीं मिल जाए। और वह अपने चाचा से कहता है कि चाचा आप मुझे आज्ञा दें, मैं खेती शहर में ही करूंगा। और चाचा मान जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपनी प्रश्नों की ओर चले। हमारा प्रश्न पाठ से प्रश्न संख्या 1, लेखक ने खेती करने का निश्चय क्यों किया? क्या लेखक ने खेती करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उसे शहर में नौकरी नहीं मिली? लेखक के चाचा प्रश्न संख्या 2। बच्चों, मैं आप सभी से यह कामना करती हूँ कि दिए गए प्रश्नों को आप सभी अच्छे से अध्ययन करेंगे, पाठ का अभ्यास करेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अपने परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद बच्चों।